दुनिया बदली है, समाज बदला है, जीने के तरीके बदले हैं। जिंदगी की जो गति है वो इतनी तेज हो गई है कि लोगों के पास उतना चैन और सुकून नहीं रहा है जो पहले था। सर, आज के ओटीटी टाइम पे लेखनी को और मजबूती मिली है या कमजोर हुआ है? ओटीटी पे तो बहुत अच्छे अच्छे वो हुए हैं शोज और सीरियल, और मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज ओटीटी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपकी नजर में एक अच्छी कहानी का क्या मतलब होता है? अच्छी कहानी वही है जो सुनने वाला सुनता रहे और एंजॉय करे। जी। क्या आने वाले समय में क्या भोजपुरी के लिए भी कुछ लिखेंगे, भोजपुरी फिल्मों के लिए? डायलॉग तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं कहानी तो लिख सकता हूँ। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल देख रहे हैं। देश के मशहूर गीतकार, पटकथा लेखक और जो कवि हैं वो जावेद अख्तर यहाँ पर आए हैं। इनसे सीधे जानेंगे कि आखिरकार जो इनकी नई पुस्तक सीपी आई है उनके बारे में क्या कुछ कहते हैं। लगातार जो पाठक है वो इनके पास पहुँच रहे हैं और जो किताबें हैं उस पर साइन करवा रहे हैं। जावेद सर, जिस तरीके से आपने कई किताबें लिखी हैं, लावा, तरकस, जादूनामा, कई किताबें, उसी कड़ी में आपने जादूनामा मैंने नहीं लिखी है, वो अरविंद मंडलोई साहब है, उन्होंने लिखी। आपने मेरे बारे में है लेकिन वो लिखी उन्होंने। तो इसी कड़ी में एक जब आपकी नई किताब सीपियां आई है, क्या कुछ अलग है इस किताब में? बिल्कुल अलग है। सीपियां जो है ये दोहों के बारे में है। ये चाहे कबीर के हों, रहीम के हों, तुलसीदास के हों, वृंद के हों, इन दोहों के का मतलब क्या है और आज की दुनिया में ये दोहे क्या माने रखते हैं, इसके बारे में वो किताब। आपकी नज़र में एक अच्छी कहानी का क्या मतलब होता है? लिखने पे क्या किस तरीके से कहेंगे? अच्छी कहानी वही है जो सुनने वाला सुनता रहे और एंजॉय करे, जी। और कुछ जब ख़त्म हो कहानी तो कुछ बेहतर इंसान बन जाए, हो सके तो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो उसे कोई अच्छी बात सोचे। सर, आप गीतकार भी हैं, काफ़ी गीत आपने लिखे हैं। पहले के लिरिक्स में और अब के लिरिक्स की क्वालिटी में क्या फ़र्क लग रहा है? वही जो आजकल की ज़बान में, चाहे वो लोग बोल रहे हों, चाहे वो राजनेता बोल रहे हों, चाहे वो गलियों में और सड़कों पे बोली जा रही हो, और पहले ज़माने की भाषा जो थी उसमें जो अंतर है वही फिल्मी गानों में भी दिखता है। सर, आज के ओटीटी टाइम पे ओटीटी प्लेटफॉर्म कई आ गए हैं, ऐसे में लेखनी को और मजबूती मिली है या कमज़ोर हुआ है? नहीं, ओटीटी पे तो बहुत अच्छे अच्छे भी वो हुए हैं शोज और सीरियल, और मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज ओटीटी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी। आज की जो युवा पीढ़ी है उनकी राइटिंग में आप क्या कुछ उनको संदेश देना चाहेंगे? किस मैं तरीके उन्हें के संदेश नहीं देना चाहूँगा, मैं उनसे कुछ सीखना चाहूँगा। वो बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन सर, पहले के जो लेखक होते थे और अब के जो लेखक हैं उनमें काफी परिवर्तन देखने को मिलता हाँ, है। परिवर्तन आप में नहीं है, परिवर्तन आप में और आपके दादा में कुछ है परिवर्तन, क्या आप वैसे ही हैं? जी। सब बदले हैं, दुनिया बदली है, समाज बदला है, जी। जीने के तरीके बदले हैं, तो अगर उसमें परिवर्तन है तो हैरत की क्या बात। जी। सर, आज के टाइम पे लोग जो हैं ई बुक्स की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो हार्ड बुक्स थे अब लोग उनको उतना पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। किताब उत्सव हो, पुस्तक मेला हो, इनमें लोग अब उतने पहुँचते भी नहीं हैं। ऐसे में पाठकों को क्या? पुस्तक मेला तो मैं नहीं कहूँगा, पुस्तक मेले में तो बहुत लोग होते हैं। अभी देखिए वो होता है, रेख्ता होता है दिल्ली में, लाखों लोग आते हैं, लाखों, हजारों नहीं, लाखों लोग। ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है, जिंदगी की जो गति है वो इतनी तेज हो गई है कि लोगों के पास उतना चैन और सुकून नहीं रहा है जो पहले था। लाइफ बहुत टेम्पो बहुत है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ई बुक्स हैं या ऑडियो बुक्स हैं, ज़रूरी है कि जो लोगों ने लिखा है, जो लोगों ने सोचा है, जो कहा है, वो आप तक पहुँचे। जी। उनकी माध्यम चाहे जो हो। हाँ, माध्यम जो भी है। जी। सर, आप बिहार पटना पहुँचे हैं, पटना आकर कैसा लग रहा है? पटना तो अच्छा ही लगता है, मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ, और पटना आके मुझे हमेशा बड़ा एहसास होता है हमारे यहाँ के इतिहास का। ये वो जगह है जो पाटलिपुत्र कहलाती थी, ये वो जगह है जिसने मगध का राज्य देखा है, साम्राज्य देखा। तो यहाँ चंद्रगुप्त से लेकर बिंदुसार, अशोक, ये सारे लोग यहाँ थे, तो मुझे बड़ा इतिहास की फीलिंग होती है जब मैं यहाँ था। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरीके से लगातार आप जो है हिंदी फिल्मों के लिए लिखते आए हैं, क्या आने वाले समय में क्या भोजपुरी के लिए भी कुछ लिखेंगे, भोजपुरी फिल्मों के लिए? अरे कोई काम देगा तब सोचेंगे ना, अभी तक तो किसी ने कहा नहीं। आप काम लेना चाहें तो जरूर आपको काम मिलेगा। जरूर देखिए जी। कहिए उनसे। डायलॉग तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं कहानी तो लिख सकता हूँ। सर, आप अपना कोई एक मशहूर डायलॉग बता दें दर्शकों के लिए। अरे डायलॉग दूसरे बोलते हैं, मैं थोड़ी बोलता हूँ। कुछ लिखा हुआ है सर आपका जो क्या है, हो गया ना, क्या चाह रहे हो? जावेद सर, हाँ। कुछ आपका लिखा हुआ जो दर्शकों को बता सके, एक लाइन।
नहीं भाई, वो अब जो लिखा था वो किताब में है, पढ़ लीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के मशहूर लेखक, गीतकार और पटकथा लेखक जो हैं जावेद साहब थे, और इन जो राजकमल प्रकाशन के द्वारा किताब उत्सव का आयोजन किया गया उसमें पहुंचे, और सीधे तौर पर इन्होंने कहा है कि जो भी नए पाठक हैं, चाहे जिस भी माध्यम में हो, वो उनको पढ़े सुने, चाहे ई बुक्स पढ़ें, चाहे ऑडियो में जो किताबें के बारे में लिखी होती है उस चीज़ के बारे में पाठकों तक जो संदेश है वो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ इन्होंने एक दिलचस्प बात ये भी कही है कि जिस तरीके से हिंदी फिल्मों में काफ़ी गीत इन्होंने लिखे हैं, अगर भोजपुरी में भी मौका मिलेगा तो जरूर काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल के साथ। कैमरा पर्सन अर्जुन, मैं साकिब कुमार।